राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। सिंह राशि वही होगा जो चाहत थी, अब सभी परेशानी दूर, धन की बरसात। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है तो अपना डिटेल भेजिएगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, सटीक और सरल उपाय बताता हूँ। आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, सारा जो होता है। सिंह राशि ग्रहों की स्थिति अच्छी है, मजबूत। मैं भी कह रहा हूं, हमसे जो श्रेष्ठ हैं, हमसे जो सीनियर हैं, सभी लोग कह रहे हैं ग्रहों का जो गोचर हुआ है जबरदस्त, बम्पर लाभ, तरक्की, उन्नति, ग्रोथ, सपने पूरे होंगे, धन की बरसात होगी, योजनाएं साकार होंगी। किंतु हो नहीं रहा है। हो भी रहा है तो जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में नहीं हो रहा है। जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो रहा है। जितनी तरक्की, जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ, तरक्की नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे ही साथ क्यों हो रहा है? हमें ही इतनी परेशानियां क्यों मिल रही हैं? इतने दुख का सामना हमें ही क्यों करना पड़ रहा है? आज इन्हीं सभी सवालों का मैं जवाब लेकर आया हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, और बात समझ में आ गई तो काम हो। आपको लाभ मिलना चाहिए, ग्रहों की स्थिति अच्छी, लेकिन नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है, बहुतों को मिला, बहुतों को आंशिक मिला, बहुतों को एकदम नहीं मिला। अच्छा, अब यहां से ये समझिएगा कि जो शनि महाराज होते हैं, न्याय के देवता है, और शनि महाराज पैसेंजर ट्रेन, ये जहाज नहीं है कि फट से यहां से वहां पहुंच गए, यानी फट से परिणाम दे दिए, ये नहीं। ये जहां बैठते हैं 2.5 वर्ष के लिए बैठ जाते हैं, तो इनका जो परिणाम है वो हमें धीरे धीरे मिलता है, धीरे धीरे देते हैं, समय समय। शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं, न्याय के देवता होते हैं। और शनि महाराज की एक बात हमेशा नोट करिए, ये कर्म की हानि नहीं कराते हैं, कर्म का 100% फल देते हैं। अच्छा कर्म किए तो, बुरा कर्म किए तो 100% परिणाम मिलता है, कर्म की हानि नहीं कराते। गलत कर्म किए हैं तो वहां भी कम की गुंजाइश नहीं है, पूरा परिणाम मिल जाए। अच्छा कर्म किए तो कम नहीं देंगे, यहां भी तो आज मिलेगा। यही शनि महाराज बैठे कहां है? आपके अष्टम, अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अचानक से घटना हो, हमारे ससुराल का है। तो शनि महाराज भ्रम देते हैं, शनि महाराज आलस्य देते हैं, शनि महाराज क्रोध देते हैं। तो आपको इसके विरुद्ध काम करना है, इनके विरुद्ध काम करना है। यानी कि आपको ना तो आलस्य करना है, ना तो आपको क्रोध करना है। अचानक से आपको लाभ होगा। ये घर हमारे ससुराल का होता, ससुराल पक्ष से देखा जाता है, तो ससुराल पक्ष से संबंध मधुर कर लीजिए, शनि महाराज का बम्पर लाभ आप ले लीजिए। अपने ससुर जी से, अपने साले से, अपनी साली से, यानी ससुराल पक्ष से संबंध मधुर कर लीजिए। कोई विवाद था, विवाद को समाप्त कर दीजिए, तो आपको भूमि का सुख मिलेगा। अचानक से आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। आलस्य त्याग दीजिए, हमारी पर प्रेम ले आइए, तो आपको बम्पर लाभ हो। तो हम ऐसा करते नहीं है, ये जिधर ले जाते हैं उधर ही चलते चले जाते हैं। आलस्य कर लिए, क्रोध कर लिए, झगड़ा बवाल कर लिए, तो आपको विरोध में काम करना, झगड़ा बवाल करता ही नहीं करना है। आलस्य नहीं, कहीं आपका पैसा फंसा है, आप गए मारपीट कर लिए, मैटर कुछ, मैटर कहीं और पहुंच गया। तो आपको सूझबूझ से काम करना है, इनके विरुद्ध काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। शनि महाराज अच्छा फल दे, अचानक से लाभ देंगे। केतु महाराज भी लंबे समय तक बैठते हैं जहां बैठते हैं, और राहु महाराज भी जहां बैठते हैं लंबे समय।
राहु महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके सप्तम भाव में। राहु महाराज भी भ्रम देते हैं, आलस्य देते हैं, ग्लैमर देते हैं। तो राहु महाराज सप्तम भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव को आप मजबूत करेंगे। यानी कि आपको भ्रमित नहीं होना, भ्रम नहीं पालना है, अपने पार्टनर पर आपको भ्रम नहीं करना, शंका नहीं करना है। शंके में आप फंस गए, आपका काम जो है लटक भटक गया, बस आप यहीं पर जूझ रहे हैं, यहीं पर आप जूझ रहे हैं, यहीं पर फंसे पड़े हुए हैं। राहु महाराज तो बिगाड़ रहे हैं। राहु महाराज नहीं बिगाड़, आपको यहाँ पर इसके विरुद्ध काम करना। बार बार दिमाग में शंका आ रहा, शंका से आप हट जाइए, दूर हो जाइए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एकदम से पॉजिटिव रखिए, अपने पार्टनर पर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, यकीन मानिए, जो भी मुश्किल, जो भी कठिनाई दूर होगा। बिजनेस व्यापार में पार्टनर है, वहां भी शंका आपको नहीं करना है, वहां भी लाभ होगा। शंका में पड़ गए, शंका से आप जूझ रहे हैं, शरीर भी आपकी जा रही है, आपका धन भी जा रहा है, प्रॉब्लम अलग से क्रिएट हो रहा, आप यहीं पर जूझ रहे हैं, लाभ कहाँ से होगा? तो यहाँ पर आपको शंका नहीं करना है, अपने पार्टनर पर विश्वास है। यकीन मानिए, राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपको लाभ, बम्पर लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, ग्रोथ होगा। आपके लग्न में शरीर पर बैठे हैं केतु महाराज, लंबे समय तक बैठे हैं। अपने शरीर से आप दान पुण्य करिए, आध्यात्म से जुड़िए, पूजा पाठ करिए। राहु महाराज भ्रमित कर रहे हैं तो भ्रम आपको नहीं पालना, भ्रमित नहीं होना। दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, तो आपका जो काम बाधित हो रहा था, बिगड़ रहा था, वो सारा काम आपका बनेगा, उलझन दूर होगी, समाप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ अच्छी स्थिति में है, आपके 12वें घर में बैठते हैं, अभी अभी स्थान बदले हैं। देवगुरु बृहस्पति विदेश भाव में बैठते हैं। दान पुण्य आपको करना है, 12वां घर खर्च का है, तो आपको खर्च पैसा करना है, लेकिन दान पुण्य में खर्च करिए, दान पुण्य में खर्च करिए। किसी का विवाह हो रहा, वहां पैसा दीजिए। यदि आपको विदेश जाना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपको जाना है मतलब जाना है, भ्रमित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से तो आपको बम्पर लाभ होगा, बस आप अपने स्किल का, अपने वाणी का प्रयोग करिए। आयात निर्यात का धंधा करते, धंधे में आपको खूब लाभ होगा। भ्रमित नहीं होना है, आलस्य नहीं करना है, दान पुण्य करिए, समय आपके लिए बेहतर है, बेहतर परिणाम मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, सूर्य देव की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ। आप कुछ नहीं है कि यही हमारी प्रार्थना है।